हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। बच्चों, इन पैरेललोग्राम्स का बच्चों हमने क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? बेस इंटू हाइट। और बच्चों जी, जो ये हमारी हाइट होती है, ये कौन सी हाइट होती है? परपेंडिकुलर हाइट। बच्चों, जो हमारा 90 डिग्री का क्या होगा? एंगल होगा बच्चों, वो क्या होती है? हमारी हाइट होती है। और बच्चों, बेस बेस क्या होता है? जिसपे ये 90 डिग्री का कोण बना होगा। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए पार्ट है। बच्चों, यहाँ पे ए पार्ट की डायग्राम बनी हुई है। बच्चों, आपने ये डायग्राम पेंसिल से बनानी है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये हमारा 90 डिग्री का क्या है? एंगल है, 4 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। बच्चों, यहाँ पे देखो, ये क्या है? मेरी हाइट है। और बच्चों, जिसपे ये एंगल बना होगा वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे बेस ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों, बेस कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। और बच्चों, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, बच्चों हाइट कितनी है हमारी पैरेललोग्राम की? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, एरिया क्या होगा हमारा? एरिया इज इक्वल टू, बच्चों यहां पे मैंने लिख दिया बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों, बेस कितना है मेरा? 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितने? 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है हमारा? इसका आंसर है। बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। तो बच्चों, बी पार्ट की यहां पे डायग्राम बनी हुई है। जो ये हमारी पैरेललोग्राम है। बच्चों, इस पैरेललोग्राम में देखो, ये पैरेललोग्राम में हमारा बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। बच्चों, बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहां पे हम लिख देंगे बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहां से हमारा एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो बच्चों, बेस कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, हमारे बी पार्ट का क्या है? आंसर है। और ये हमारे ए पार्ट का आंसर है। बच्चों, इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। बच्चों, इसमें हमारी पैरेललोग्राम बनी हुई है। बच्चों देखो, ये हमारा थर्ड पार्ट है। बच्चों, इसमें पैरेललोग्राम बनी हुई है, और इसका बेस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमारा बेस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, और बच्चों हमारी हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसका देखो, इसका आंसर क्या होगा? देखो, हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, तो हम यहां पे लिख देंगे बेस कितना है बच्चों हमारा? 2.5 सेंटीमीटर। और बच्चों, हाइट कितनी है? बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों, एरिया क्या होगा हमारा? एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों, बेस कितना है हमारा? 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, 35 मल्टीप्लाई 25 बच्चों कितना होगा?
यहाँ पे बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 मल्टीप्लाई 35, 5 5 जा 25, 2 आ गया 5 2 जा 10, 10 और 1 11 12 बच्चों यहाँ पे 12 आ गया 5 3 जा 15, 1 कैरी आया 3 2 जा 6 और 7। तो बच्चों क्या आ गया 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो बच्चों कितना आ गया बच्चों, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आया 8 7 5। बच्चों हमने क्या करना है 25 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं देखना है, डेसिमल कब देखना है जब हम आंसर लिखेंगे। तो बच्चों जो हमारा आंसर आएगा उसको देखना, यहाँ पे एक अंक छोड़ के डेसिमल है और यहाँ पे भी एक अंक छोड़ के डेसिमल है। तो बच्चों हम आंसर में क्या करेंगे 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा आंसर है 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों आगे हमारा डी पार्ट है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा डी पार्ट है, ये पैरेललोग्राम है और बच्चों परपेंडिकुलर हमारा इस साइड को है। ठीक है बच्चों यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4.8 सेंटीमीटर और बेस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये वाली डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। तो बच्चों हमारा देखो बेस क्या दिया हुआ बच्चों, बेस क्या होता है जिसपे परपेंडिकुलर बना है। तो बच्चों परपेंडिकुलर इस साइड बना है तो बेस क्या है हमारा ये है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्या है बेस और बच्चों हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी होगी बच्चों 4.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर और बच्चों हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों 48 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा बच्चों 240 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे देखो एक अंक छोड़ के यहाँ पे डेसिमल है और बच्चों यहाँ पे है नहीं, तो बच्चों हमने आंसर में क्या करना है एक अंक छोड़ के क्या लगा देना है डेसिमल। तो बच्चों यहाँ से 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है हमारा आंसर है बच्चों। तो डेसिमल के आगे अगर कुछ नंबर ना हो, अगर 0 हो तो हम इसको क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो बच्चों यहां पे हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। बच्चों हमारा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4.4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है बच्चों हमारा बेस है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ई पार्ट का। बच्चों बेस कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर। बच्चों जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बना हो उसको क्या बोलते हैं बेस, 2 सेंटीमीटर है। और बच्चों हाइट कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां से हमारा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस कितना है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों 44 2 जा 88 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे एक डेसिमल था, तो बच्चों आंसर में क्या आएगा एक डेसिमल आएगा। 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।